हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज मेरे इस चैनल का ये जो टॉपिक है, एक पहला वीडियो है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है। मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो कैसे होता है उसे मैं बताता हूँ। मैंने दो मीडियम लिया है, एक एयर और दूसरा वाटर, यानी हवा एक माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक है, आप ध्यान से समझते चलना। आपको इतना जानकारी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ मैं जो मार्किंग करूँगा उस पर आप ध्यान से देखना बाबू, तब आपको समझ में आएगा। अगर एक माध्यम रेरर होता है यानी विरल माध्यम होता है और दूसरा माध्यम कैसा होता है, सघन होता है, तो वैसे कंडीशन में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी चाल जो है वो कम हो जाती है और ये हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश जो है वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारा माध्यम है उस पर आप फोकस करो। तो ऊपर जो हवा है वो हो गया कौन सा माध्यम, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, और नीचे जो पानी है वो हो गया कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक माध्यम है विरल और दूसरा माध्यम है सघन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब हुआ कि जिस माध्यम से प्रकाश, जैसे कि अगर पानी में प्रकाश जा रहा है टकराकर पानी में ही चला है तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। तो ये होता कैसे, ज़रा उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ना क्या होगा कि जैसे ध्यान देना, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो कि यहाँ एक लाइट जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक अविलंब खींचूँगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ अविलंब खींचूँगा, चूँकि ऊपर वाला माध्यम जो है वो कैसा है, ऊपर वाला माध्यम जो है वो विरल माध्यम है, तो प्रकाश जो है वो विरल से जब सघन में जा रही है तो प्रकाश क्या हो जाएगी, सीधी न जाकर अविलंब की ओर झुक जाएगी थोड़ा, तो प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट करूं, थोड़ा और एडजस्ट करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस किरण को अगर मैं क्या करूं कि थोड़ा और बढ़ाने का कोशिश करूं ऐसे, तो जब इसे और बढ़ाऊंगा तो ये वाला किरण जो है उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो जब तक ये नीचे पहुंचेगा सतह पर तब तक ये ज़्यादा यहाँ पहुंचेगा। तो ऐसे कंडीशन में तो परावर्तन होने से रहा। तो हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश को सघन से लेके जाएंगे कहाँ, विरल में। कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे प्रकाश को, सघन से लेके जाएंगे विरल में, मतलब यहाँ से लेके जाते हैं प्रकाश को। ठीक है, यहाँ पर अब ज़रा ध्यान देना। ऐसे कंडीशन में अब होगा क्या कि अब हमें यहाँ पर अविलंब डालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अविलंब डालता हूँ कुछ ऐसा, ये क्या हो गया, अविलंब। तो चूँकि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो इसका ठीक उल्टा होगा। आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें प्रकाश जो होता है विलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, आपको प्रकाश का अपवर्तन मालूम होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश को जाना चाहिए था कैसे, प्रकाश को यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं निकल के प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा अविलंब से दूर हो जाएगा। तो दूर कैसे होगा, प्रकाश यहाँ से ऐसे निकल गया। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है, अगर मैं इस किरण को और बढ़ाऊँ, बड़ा मतलब ये वाला कोण को और बड़ा करूँ, कौन सा कोण बाबू, यहाँ पर वाला जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं
हमारा हो गया आपतन कोण, और यहाँ पर के जो कोण होते हैं उसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो अगर मैं आपतन कोण को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाते जाऊँ तो ये वाला जो होगा वो और क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा। तो ये कहाँ आ गया, सतह पर। अब इस वाली स्थिति को ज़रा ध्यान से समझना। इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये वाला जो एंगल है वो 90 हो गया। ठीक है, ये जो हमारा एंगल आर है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन में प्रकाश जो है उसका हालांकि कुछ मात्रा में अपवर्तन हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रकाश सतह पर आ गया। अगर इस एंगल पर ध्यान दिया जाए तो इस वाले एंगल को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण। तो आई के नीचे मैं लगा देता हूँ सी, इस आई के नीचे मैं क्या लगा दे रहा हूँ, सी। मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, यानी इसे हम हिंदी में बोलेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, ये बोलूँगा इसे। अब अगर मैं ये जो आपतित किरण है ये वाला, और ये अपवर्तित किरण है, अगर मैं इन दोनों को और थोड़ा, इस किरण को अगर और ऐसे करूँ अभिलंब से दूर, यानी ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये तो अभी क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन है ना। अगर इससे ज़्यादा, मैं कोई और रंग से किरण को लेता हूँ, इससे ज़्यादा दूरी से अगर कोई किरण जाए, ठीक है, अब क्या होगा, चूँकि ये वाला जो ब्लू वाला हमारा जो किरण है उससे बनने वाला कोण पर अगर आप विचार करो तो ये जो कोण होगा वो ये होगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है ना बाबू, ये वाला कोण हमारा वापस से आपतन कोण, लेकिन ये जो आपतन कोण है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, जो क्रांतिक कोण बन रहा है उससे ज़्यादा। तो अब प्रकाश सतह पर आ चुका था, तो अब तो प्रकाश सतह पर भी नहीं जाएगा। क्या होगा कि प्रकाश इस प्रकार पानी में ही क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा। आया कि नहीं आया। तो यही वाला जो इंसिडेंट है, यही जो घटना है, इसी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको मैंने क्या बोला कि आपको प्रकाश का अपवर्तन जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या कंडीशन है, इसका जो शर्त है, क्या क्या शर्त है उस पर समझना। सबसे पहला चीज़ मैंने क्या किया था, प्रकाश को विरल से सघन में लेके गया था। जब विरल से सघन में गया था तो अभिलंब की ओर मुड़ गया था। तो ये जो विरल, जैसे ये अभिलंब डाला, ये हो गया विरल और ये सघन। अगर प्रकाश को और ऐसे कर देते तो ये हल्का सा मुड़ेगा ना, और करेंगे तो ये हल्का सा ही मुड़ेगा ना, थोड़ा सा फैलाएंगे तो ये हल्का सा तो फैलेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, विरल से जब सघन में जाएगा प्रकाश, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अभिलंब मान लो और ये प्रकाश ऐसे गया और अभिलंब की ओर झुक गया, तो ये वाला कोण क्या है, ज़्यादा, और ये वाला कोण क्या है, कम। तो ये जब ये पहले पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये इसको पहुंचने में टाइम लगेगा, जब तक ये इधर पहुंचेगा तब तक जो है वो नीचे ही रहेगा प्रकाश सतह से। तो इस कंडीशन से विरल से जब सघन में जाएगा तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्णांतिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को सघन से कहाँ जाना पड़ेगा, विरल में। सघन वैसा माध्यम होता है जहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, कम। तो सबसे पहला प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, प्रकाश को जाना चाहिए कहाँ, सघन से विरल में। ठीक है, तब जो है वो क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। दूसरा कंडीशन, जो आपतन कोण का मान, जैसे मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ नीचे नीचे ध्यान देना, ये वाला आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि क्रांतिक कोण पे क्या हो रहा है, ये वाला जो है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए,
जो आई का मान है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से। अगर कोई पूछ दिया क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो ये जो बना हमारा सघन माध्यम में, तो आप कह सकते हो सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, है ना। यानी द एंगल विच फॉर्म इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो डेंसर मीडियम में फॉर्म करता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, राइट एंगल हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, आईसी कहा जाता है। और क्रिटिकल एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में बनेगा। तो आई होप आपको ये मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसी तरीके से साइंस के छोटे छोटे टॉपिक की वीडियोज़ आपके पास पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद।